स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पेशियस जोन में। मैं सुमित कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कि दोस्तों, जैसा कि प्रीवियस क्लास में देखे थे, चंद्रमा चैप्टर को पढ़ाए थे और उसी चैप्टर के अंतर्गत आज भी हम पढ़ेंगे। तो प्रीवियस क्लास में हम क्या पढ़े थे कि चंद्रमा से संबंधित कुछ अन्य पॉइंट जहां से वनडे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं कभी कभी। उसके बाद सुपर मून पढ़े थे, ब्लू मून पढ़े थे, रेड मून क्या होते हैं, फिर क्या होता है उपभू अपभू क्या होती है, या कैसे घटित होती है, क्यों घटित होती है, ऐसा क्या रीजन होता है जो घटित हो जाते हैं। ये सारे पॉइंट को हमने कवर किया था। उसके बाद हम देखे थे चंद्रमा की कला। चंद्रमा की कला कैसे चंद्रमा जो अपनी अवस्था को चेंज करते रहती है, और क्यों मुस्लिम पर आधारित या हिंदू पर आधारित जो पर्व होते हैं उसमें डिफरेंस पाए जाते हैं, क्यों वह डिफरेंस वह पर्व पाए जाते हैं। जैसे आप देखिएगा, होली जो होता है हिंदू का पर्व, ऐसे लास्ट मार्च में होना चाहिए, लेकिन लास्ट मार्च में होता है, कभी बीचे मार्च में हो जाता है और कभी शुरुआती मार्च में क्या होता है, होली हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों घटित होता है, उसका रीजन बताए थे चंद्रमा के चैप्टर में। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाके प्लेलिस्ट में वीडियो बना हुआ है वर्ल्ड ज्योग्राफी में, आप वहां जाकर देख सकते हैं। आज पढ़ाएंगे, आज चंद्रमा का ग्रहण कैसे लगता है, सूर्य का ग्रहण कैसे लगता है, ये सारे पॉइंट को कवर करते हैं। तो दोस्तों, पहले हम समझ लेते हैं सीजीजी क्या होते हैं। सीजीजी ऐसे हम प्रीवियस क्लास में पढ़ाए थे, लेकिन एक बार देख लेते हैं सीजीजी क्या होते हैं। सीजीजी क्या होता है, सीजीजी हम बताए थे प्रीवियस क्लास में। जैसे यह क्या एक सन है और यहाँ पर मून है और यहाँ पर क्या अर्थ है, तो यह क्या है सीजीजी में। क्यों सीजीजी में, तो यह क्या था, निकट से अगर देखेंगे तो यह लगेगा क्या, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर। लेकिन अगर इसी को हम दूर में देखेंगे तो वह क्या होती है, वह क्या लगेगा ऐसे। कैसे लगेगा, ऐसे और ऐसे। जैसे आप देखिएगा क्या बोलते हैं, जैसे आप सड़क पर जाते हैं, जो पिच वाला सड़क है, लगभग जो सबसे लंबा सड़क है, लगभग 1 किलोमीटर, जो क्या था पूरा स्ट्रेट में, पूरा सीधा में, अगर उसको आप उस सड़क को देखिएगा तो वह क्या, कभी धंसा है, कभी उठा हुआ है, कभी धंसा है, कभी उठा हुआ है। तो ठीक वही प्रकार यहाँ पर है। यह जो है कुछ नीचे है तो कुछ यहाँ पर मून है, यहाँ पर क्या नहीं, यहाँ पर फिर कौन है, अर्थ है। तो आप 3D पिक्चर को कल्पना करिए, ये यहाँ पर है। अगर सूर्य यहाँ पर है तो मून यहाँ पर है, तो फिर अर्थ जो है यहाँ पर है, यानी कि तीनों यहाँ पर और यहाँ पर है। निकट से देखेंगे तो ये यहाँ पर, यहाँ पर देखेंगे, लेकिन उसी को हम दूर से देखेंगे तो आपको लगेगा क्या, ये तीनों एक ही लाइन में है। तो इसी घटना को हम क्या बोलते हैं, सीजीजी कहते हैं। चलिए दोस्तों, चंद्र ग्रहण को समझते हैं। चंद्र ग्रहण को समझते हैं। मान लेते हैं यह क्या सन है, यह सन है ना, यह सन है, और यह क्या, यह पृथ्वी है। सन है, यह पृथ्वी है, और पृथ्वी के चारों ओर क्या, चंद्रमा। पृथ्वी के चारों ओर जो है चंद्रमा क्या है, चक्कर काटते रहते पृथ्वी के चारों ओर। जब यह चंद्रमा जो होते हैं, जब यह चंद्रमा यहाँ पर चली आती है, जब यह चंद्रमा जो है यह क्या था, यह सन है, और यह क्या पृथ्वी, और यह क्या है चंद्रमा। जब क्या था, चंद्रमा चक्कर काटते काटते यहाँ पर चली आती है, यहाँ पर चली आती है चंद्रमा। अब क्या, यहाँ से यहाँ पर चली आई है, तो अब जो है सूर्य से प्रकाश निकल रहा है। अब जो यहाँ से सूर्य से प्रकाश निकल रहा है, वह क्या, चंद्रमा की यहाँ नहीं पहुंच पा रही है। अब जो यहाँ से सूर्य से जो प्रकाश निकल रहा है वह चंद्रमा की यहाँ नहीं पहुंच पा रही है, तो तभी क्या होता है, चंद्र ग्रहण लग जाता है। तो चंद्र ग्रहण
क्यों लगता है? तो चंद्र ग्रहण जो होता है वह सूर्य और चंद्रमा के बीच में क्या चली आती है? तो पृथ्वी चली आती है। और एग्जाम में क्वेश्चन भी यही से पूछा जाता है कि चंद्र ग्रहण में बीच में कौन आता है? तो आप याद रखिएगा कि चंद्र ग्रहण में क्या होता है? सूर्य और चंद्रमा के बीच में क्या होता है? पृथ्वी चली आती है, जिसके कारण से क्या होता है? चंद्र ग्रहण लग जाता है। अगर मान लेते हैं यह जो है, मान लेते हैं यह क्या सीजीबी के कंडीशन में होगा, तो अगर यह सीजीबी के कंडीशन में होगा तो यह चंद्रमा पर अमावस्या होगा कि पूर्णिमा होगा? क्या होगा? तो यह चंद्रमा जो होगा, अगर सीजीबी की कंडीशन में अगर होगा तो यह चंद्रमा क्या होगा? पूर्णिमा होगा। क्यों पूर्णिमा क्यों होगा यहाँ पर? क्योंकि हम जानते हैं कि सीजीबी में क्या होता है? पृथ्वी और चंद्रमा के बीच क्या होता है? 5 डिग्री का डिफरेंस पाया जाता है। 5 डिग्री का डिफरेंस पाया जाता है, और 5 डिग्री का जो डिफरेंस पाया जाएगा तो यह सूर्य का रोशनी जो है इस चंद्रमा के यहाँ क्या पहुंच जाएगा। तो चंद्रमा के यहाँ क्या होगा? पहुंच जाएगा, जिससे चंद्रमा क्या होगा? यह प्रकाशित हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा? पूर्णिमा होगा। अगर सीजीबी की कंडीशन होगा तो मून क्या होगा? पूर्णिमा होगा। तो आप देखिएगा कि चंद्रमा जो होती है, चंद्र ग्रहण जो होता है हमेशा पूर्णिमा के समय लगता है। चंद्र ग्रहण जो होता है पूर्णिमा के समय लगता है। अगर हम मान लेते हैं अमावस्या के दिन अगर लगेगा, अमावस्या के दिन लगेगा तो क्या होगा? पूरा काला दिखाई पड़ेगा। तो जब चंद्रमा दिखेबे नहीं करेगा तो चंद्र ग्रहण फिर किस बात की? तो चंद्र ग्रहण कब लगता है? जब क्या होता है? चंद्रमा क्या होता है? दिखाई पड़ती है, तभी तो हमको पता लगता है कि चंद्र ग्रहण आज लगा है। अमावस्या के दिन लग जाएगा तो चंद्रमा जब देखेबे नहीं करेगा तो फिर चंद्र ग्रहण किस काम के? तो याद रखिएगा चंद्र ग्रहण जो होता है हमेशा पूर्णिमा के दिन लगता है। चंद्र ग्रहण में सूर्य और चंद्रमा के बीच क्या आ जाती है? तो पृथ्वी आ जाती है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि चंद्र ग्रहण कैसे लगता है। जब क्या होता है? चंद्रमा गति करते करते यहाँ पर चली आती है तो सूर्य का प्रकाश क्या होता है? यहाँ पर नहीं पहुंच पाती है, जिसके कारण से क्या होता है? चंद्र ग्रहण लग जाता है। और चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन में लगता है। चलिए दोस्तों अब समझते हैं किसको? अब सूर्य ग्रहण को समझते हैं। अब सूर्य ग्रहण को हम समझते हैं। यहाँ मान लेते हैं क्या? यहाँ पर मून है। यहाँ जब क्या था? गति करते करते यहाँ पर चले जाते हैं। कौन? मून जब यहाँ पर चली आती है मून। अब यहाँ पर क्या था? चंद्रमा गति करते यहाँ पर चली आए। अब क्या? यहाँ का जो सूर्य का प्रकाश है वह कहाँ पड़ेगी? चंद्रमा पर पड़ेगी। यहाँ पर जो सूर्य का प्रकाश है कहाँ? चंद्रमा पर पड़ेगी। और हम बताए थे चूंकि यह चंद्रमा का अगला भाग है तो यह का अगला भाग क्या प्रकाशित होगा, क्योंकि चंद्रमा का रोशनी क्या इसी आधे वाला भाग पर पड़ रहा, और इधर क्या नहीं पड़ रहा, क्योंकि सूर्य क्या इधर है। तो सूर्य इधर होने के कारण क्या होता है? चंद्रमा का आधा भाग क्या होता है? प्रकाशित होता है, और ये आधा भाग क्या होता है? प्रकाशित नहीं होता। और हम लोग यहाँ पृथ्वी पर है, हम लोग यहाँ पृथ्वी है, और पृथ्वी पर से जो हम चंद्रमा को देखेंगे, तो हमको ये आधा भाग, चूंकि हम बता चुके हैं प्रीवियस क्लास में कि चंद्रमा का हम लगभग 59% भाग ही देख सकते हैं। तो जो हम यहाँ से देखते हैं 59% ही भाग दिखाई पड़ता है, जो हमें क्या लगता है काला है, चंद्रमा आज उगले में है। तो यह क्या था? पृथ्वी पर से क्या था? चंद्रमा नहीं दिखाई पड़ती है। जब चंद्रमा हमको नहीं दिखाई पड़ी, तो सूर्य हमको कहाँ दिखाई पड़ेगा? क्योंकि सूर्य जो है वह चंद्रमा जो है सूर्य की रोशनी को यानी कि ढक लिया है, तो जब हमको चंद्रमा नहीं दिखाई पड़े तो सूर्य कैसे दिखाई पड़ेगा? तो यह क्या होता है? यहाँ पर सूर्य ग्रहण लग जाता है। अब कुछ नहीं दिखाई पड़ेगी, काला दिखाई पड़ेगी, तो उस अवस्था को हम क्या बोलते हैं? तो उस अवस्था को हम अमावस्या कहते हैं। उस अवस्था को हम क्या बोलते हैं? अमावस्या कहते हैं। जब हम क्या होता है पूरा रात काला हो जाए तो उस अवस्था को हम क्या बोलते हैं? अमावस्या कहते हैं। और अमावस्या के दिन चुड़ैल उड़ैल निकलती है। क्यों? क्योंकि उस दिन क्या होता है? सूर्य नहीं उगता है, और पूरा क्या होता है? रात क्या होता है? काला होता है। तो आप समझ गए होंगे
कि चंद्र ग्रहण यानी कि सूर्य ग्रहण जो होता है, सूर्य ग्रहण जो होता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब क्या होता है, चंद्रमा आ जाती है तो वह क्या होता है, सूर्य ग्रहण लग जाता है। और सूर्य ग्रहण क्या होता है, हमेशा जो होता है वह अमावस्या के दिन लगता है। दोस्तों आप देखते होंगे कि सूर्य ग्रहण जो होता है, सूर्य ग्रहण जो होता है वह 7 से 8 मिनट के बाद ही क्या होता है, सूर्य ग्रहण लगभग समाप्त हो जाता है। लेकिन चंद्र ग्रहण जो होता है वह 3-4 घंटे का लग जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, उस रीजन को हम समझते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं। इधर हम चंद्र ग्रहण को देखते हैं और इधर हम क्या बोलते हैं, सूर्य ग्रहण को देखते हैं। चंद्र ग्रहण जो होता है वह क्या होता है, लगभग 7 से 8 घंटे, 7 से 8 घंटे होता है। और सूर्य ग्रहण जो होता है वह लगभग यह जो होता है क्या होता है, 3 से 4 घंटे होता है, 3 से 4 घंटे। और सूर्य ग्रहण जो होता है वह 7 से 8 मिनट का होता है, 7 से 8 मिनट का होता है। ऐसा क्यों होता है उसको हम समझते हैं। जैसे हमने मान लिया यह क्या है, यह क्या सूर्य, यह क्या है सूर्य, और चंद्र ग्रहण में कौन होता है, पृथ्वी बीच में चली जाती है। यह क्या है, यह पृथ्वी है और पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर जो चंद्रमा रोटेट कर रही है। ये यहाँ पर है और यहाँ पर देखते हैं यह क्या सन है, यह क्या सन है। और सन और क्या होता है, सूर्य ग्रहण में क्या होता है, चंद्रमा बीच में चली जाती है। सूर्य ग्रहण में क्या होता है, चंद्रमा यह अर्थ है और इसके चारों ओर जो है, इसके चारों ओर क्या चंद्रमा क्या गति कर रही है, चंद्रमा जो है गति कर रही है। और सूर्य ग्रहण कब लगता है, जब चंद्रमा बीच में चली आती है, जब चंद्रमा जो है बीच में चली आती है। क्योंकि चंद्रमा जो है कौन है, पृथ्वी का चक्कर काट रही है और यह पृथ्वी जो है वह सूर्य का चक्कर काट रही है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर कैसे घूमेगी, पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर ऐसे घूमेगी। और यहाँ पर भी आप देखिएगा क्योंकि चंद्रमा जो है, चंद्रमा वह पृथ्वी का चक्कर काट रही है और यह अर्थ जो है या पृथ्वी जो है या सूर्य का चक्कर काट रही है। अर्थ जो है या सूर्य का चक्कर काट रही है, सूर्य का चक्कर काट रही है। आप दोस्तों ध्यान से देखिएगा, चंद्र ग्रहण जो होता है वह 3 से 4 घंटे का क्यों लग जाता है, जबकि यह सूर्य ग्रहण 7 से 8 मिनट का काय होता है। कि जब आप देखिएगा यहाँ पर सूर्य जो है क्या चंद्रमा इधर आ रही है और क्या पृथ्वी इधर आ रहा है। तो जो ये अपना जगह से घसका, मान लेते यह पृथ्वी है, ठीक, जो यहाँ से यहाँ आया, ये अर्थ यहाँ से आया, तो यह मून भी क्या आ गई, यह मून जो है, यह मून भी क्या यहाँ से यहाँ आ गई। अब देखिए यहाँ पर पृथ्वी है, यहाँ पर चंद्रमा, यह भी क्या इसको ढके हुई है। फिर आगे यह बढ़ेगा, तो अगर पृथ्वी यहाँ पर आ गई, पृथ्वी यहाँ पर आ गई, तो चंद्रमा भी क्या करेगी, चंद्रमा भी यहाँ से यहाँ पर आ गई। अभी भी दोनों ढके हुए हैं, अभी भी दोनों ढके हुए हैं। और यहाँ पर देखिएगा फिर पृथ्वी आगे यहाँ पर गई, फिर यहाँ से यहाँ पर आए, तो फिर क्या होता, क्योंकि इसका अक्ष क्या थोड़ा बड़ा है, इसका अक्ष देखिएगा थोड़ा क्या बड़ा लेते हैं, अक्ष बड़ा। फिर भी क्या चंद्रमा जो है यहाँ से रोटेट करते हैं, लगभग यहाँ पर आ गए। तो यह जो इतना क्रिया होता है, पृथ्वी इधर जा रही है और चंद्रमा भी इधर जा रही है। जाते जाते क्या होता है, जब तक आगे घस सकता है, ये भी घस सकता है, और दोनों में क्या होता है, एक दूसरे के ढके हुए रहता है। इसलिए क्या होता है, यह इतना क्रिया होने में क्या होता है, 3-4 घंटे लग जाता है। यही चंद्र ग्रहण क्या होता है, चंद्र ग्रहण जो होता है कहता है काफी समय ले लेता। जबकि यहाँ पर आप देखिएगा सूर्य ग्रहण जो लगता है, चंद्रमा जो इधर आ रही है, चंद्रमा इधर और पृथ्वी जो है इधर जा रही है, पृथ्वी जो है इधर जा रही है। देखिएगा यहाँ पर जो यहाँ से चंद्रमा घसका,
जो यहाँ से चंद्रमा जो है, चंद्रमा थोड़ा भी घसक गया, मान लेते यहाँ से थोड़ा भी घसका यहाँ पर आ गया। आप समझते, यहाँ था पहले मून, यहाँ से थोड़ा भी घसका यहाँ पर मून यहाँ पर आया, जो यहाँ रोशनी क्या अर्थ पर पहुंच जाएगी। और यह क्या, या जब चंद्रमा इधर जा रही और पृथ्वी क्या इधर जा रही है, तो पृथ्वी इधर चल गई, पृथ्वी थोड़ा इधर घसक गई, इधर भी घसक, अब यहाँ से यहाँ भी आ गई, तो क्या हुआ, चंद्रमा सूर्य का रोशनी क्या यहाँ पर पहुंच गया, पृथ्वी पर क्या पहुंच गया। बस चंद्रमा यहाँ पर था और यहाँ से थोड़ा सा खिसका, बस सूर्य का रोशनी क्या पृथ्वी पर पहुंच गया तुरंत। लेकिन चंद्रमा में क्या था कि यहाँ पर थी, फिर ये आगे बढ़ रहा था, चंद्रमा भी आगे बढ़ रही थी, फिर पृथ्वी आगे बढ़ी, फिर चंद्रमा आगे बढ़ी, तो यह क्रिया होने में 3 से 4 घंटे लग जाता था। जबकि सूर्य ग्रहण में क्या होता है, चंद्रमा थोड़ा सा खिसका, सूर्य का रोशनी झट से क्या हुआ, पृथ्वी पर पहुंच गया। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि सूर्य ग्रहण जो होता है वह 7 से 8 मिनट का लगभग लगता है, जबकि चंद्र ग्रहण जो होता है वह 3 से 4 घंटे का होता है। ऐसा क्यों होता है आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों अब एक अलग टॉपिक पर चलते हैं। पारगम में क्या होता है, ट्रांजिट। ट्रांजिट कौन समझते हैं, एक घटना घटती है पारगम में। पारगम में जिसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिट कहते हैं। पारगम ट्रांजिट क्या होती है, पारगम में ट्रांजिट क्या होती है समझते हैं। यह क्या मान लेते हैं, यह क्या सूर्य है, यह सूर्य है और सूर्य के बगल में क्या बुध ग्रह पाई जाती है, बुध। सूर्य के बगल में कौन, बुध है, और बुध के बगल में कौन है, शुक्र है, और शुक्र के बगल में कौन है, पृथ्वी है। सूर्य के बगल में कौन है, पृथ्वी है। और इस पृथ्वी के चारों ओर, इस पृथ्वी के चारों ओर जो मान लेते क्या क्या सन है, सन के बगल में कौन है, पृथ्वी, बुध है, बुध के बगल में शुक्र, इसके बगल में पृथ्वी है, और पृथ्वी के चारों ओर जो है चंद्रमा, पृथ्वी के चारों ओर जो यह चंद्रमा रोटेट कर रही है। अब समझते हैं यह पारगम में क्या होता है। देखिए यहाँ पर क्या होता है, सन है और पृथ्वी बीच में चंद्रमा है, तो क्या होता है, सूर्य ग्रहण लगता है। हम क्या बोले थे, सूर्य ग्रहण कब लगता है, सूर्य ग्रहण जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है तो क्या होता है, सूर्य ग्रहण लगता है। लेकिन यह बुध और शुक्र भी तो है, तो यहाँ पर भी तो सूर्य ग्रहण लगना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता है आप देखिएगा। और यहाँ पर जो चंद्रमा जो है, जब चंद्रमा इधर आ जाएगी, तो क्या होगा, जब सन, पृथ्वी और चंद्रमा आ जाएगी तो क्या होगा, चंद्र ग्रहण लग जाता है। यानी कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण लगता है, तो यह जो है बुध और शुक्र, तो इसके वजह से क्यों नहीं चंद्र ग्रहण लगता है या सूर्य ग्रहण लगता है। चंद्रमा को ही कहा लिया गया, बुध को भी तो लिया जा सकता था ना, क्यों नहीं लिया गया, क्योंकि यह चंद्रमा जो है पृथ्वी के काफी नजदीक है, और काफी नजदीक होने के कारण क्या होता है, यह चंद्रमा का आकार जो होता है वह पृथ्वी के बहुत ही बड़ा होता है। लेकिन शुक्र और बुध का आकार जो है वह चंद्रमा से काफी बड़ा है, वह चंद्रमा से क्या काफी बड़ा, लेकिन यह क्या काफी दूर में स्थित है। और जो वस्तु काफी दूर में स्थित होती है वह क्या होती है, बहुत ही छोटी दिखाई पड़ती है, जिस कारण से क्या होता है, सूर्य के आने वाले प्रकाश जो होता है या बुध और शुक्र जो है रोक नहीं पाता है। क्यों नहीं रोक पाता, क्योंकि यह सूर्य से काफी दूर में स्थित बुध है और काफी दूर में स्थित शुक्र है। आप किसी वस्तु को बहुत ही दूर में देखिएगा, जैसे आकाश में जब क्या होता है, हवाई जहाज उड़ता है, हवाई जहाज जब उड़ता है तो वह क्या होता है, बहुत ही छोटा दिखाई पड़ता है, बहुत ही छोटा। जब क्या होता है, पृथ्वी पर जब क्या होता है, धरती पर आती है तो क्या होता है, बहुत ही बड़ा दिखाई पड़ता है। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगेगा, यहाँ पर क्या आती है, चंद्रमा जो है पृथ्वी के काफी नजदीक है, जिस कारण से यह क्या होता है, पृथ्वी के लिए क्या होता है, बहुत ही बड़ा है, और यह सूर्य के आने वाले प्रकाश को रोक देता है, जिसके कारण से सूर्य ग्रहण लग जाता है। लेकिन यहाँ पर शुक्र जो है
पृथ्वी से और शुक्र के बीच और पृथ्वी और बुध के बीच काफी दूरी पा जाता है, और दूरी पाए जाने के कारण पृथ्वी से क्या होता है, बहुत ही छोटा दिखाई पड़ता है, और छोटा देखा जाने के कारण यह सूर्य के प्रकाश को नहीं रोक पाता है। जबकि जैसे हम क्या होता है, अगर हम कैमरा के या जो हाथ है, हथेली जो है अगर यहाँ पर रखे तो बोर्ड को नहीं ढक पाएगा। जब यही हथेली जो है इस कैमरा के आगे में रख देंगे तो यह क्या पूरा बोर्ड को ढक लिया। तो किस पर डिपेंड किया, या दूरी पर डिपेंड किया। जब काफी अधिक दूरी में थी तो यह बोर्ड को नहीं ढक पाया, और जब यही हाथ हम कैमरा के आगे में रख दिए तो पूरा बोर्ड को ढक लिया। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा जो है पृथ्वी के काफी नजदीक है, यानी कि बहुत ही आगे ढके हुए नजदीक में, यानी कि उसका पृथ्वी के लिए बहुत ही बड़ा आकार है, जिसके कारण से यह सन के प्रकाश को ढक देती है। लेकिन शुक्र और बुध का आकार जो है चंद्रमा से भी बड़ा है, लेकिन यह सूर्य के प्रकाश को नहीं रोक पाती। क्यों? क्योंकि यह काफी दूर में है, और काफी दूर होने के कारण उसका आकार बहुत ही छोटा है, और छोटा होने के कारण क्या यह सूर्य के प्रकाश को नहीं रोक पाती, जिसके कारण से इसके वजह से क्या होता है, ग्रहण नहीं लगता। तो इसी घटना को हम क्या बोलते हैं, पारगम्य या ट्रांजिट कहते हैं। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि पारगम्य या ट्रांजिट क्या होते हैं। तो दोस्त अब समझते हैं युति क्या होती है। युति क्या होती है। चलिए दोस्तों समझते हैं युति क्या बोलते हैं, कंजंक्शन। युति एंड वियुति क्या बोलते हैं, अपोजिशन। युति को कंजंक्शन, वियुति क्या होता है, अपोजिशन। तो युति वियुति क्या होती है, जब क्या होती है, या क्या मान लेते हैं, या क्या सन है, या क्या सन है और या क्या अर्थ है, या क्या सन है और या क्या अर्थ है। इसके चारों ओर जो है चंद्रमा गति कर रही है। जब चंद्रमा यहाँ पर चले आए, जब चंद्रमा जो है यहाँ पर चल आए, यानी कि चंद्रमा जब सूर्य के नजदीक आ जाएगी तो इस घटना को हम क्या बोलेंगे, तो इस घटना को हम युति कहेंगे। इस घटना को हम क्या बोलते हैं, युति। इस घटना को युति अर्थात कंजंक्शन कहते हैं। जब यह मान लेते हैं यह सन है, और यहाँ पर क्या है, यह क्या पृथ्वी है, और इसके चारों ओर जो है वह चंद्रमा गति कर रही है। और जब चंद्रमा यहाँ पर चली आएगी, यानी कि जब चंद्रमा सूर्य से दूर चली जाएगी, अपोजिशन या पृथ्वी के अपोजिट हो गया, तो इस घटना को हम क्या होते हैं, वियुति कहते हैं। इस घटना को हम क्या बोलते हैं, वियुति अर्थात अपोजिशन कहते हैं। अर्थात क्या बोलते हैं, अपोजिशन। दोस्तों आप समझ गए होंगे कि युति या वियुति क्या होती है। अब एक रीजन है यहाँ पर, इस युति की घटना और वियुति घटना, इस दोनों में से किस स्थिति में क्या ज्वार भाटा अधिक आएगी। क्योंकि ज्वार भाटा, पानी यहाँ पर है, पानी जो है पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी में यहाँ पर भी क्या पानी है, यहाँ पर भी पानी है। तो किस स्थिति में ज्वार भाटा सबसे अधिक आएगी, युति या फिर वियुति में। तो जाहिर सी बात है युति में क्या आएगी, ज्वार भाटा सबसे अधिक आएगी। क्यों आएगी, तो अब देखिए यहाँ पर सन है और यहाँ पर चंद्रमा है, दोनों अपना अपना द्रव्यमान से क्या पृथ्वी को खींच रहा है, अर्थात पृथ्वी जब खींचेगा तो यहाँ क्या इसका जल खींचाएगा, और जो जल खींचाएगा तो क्या ज्वार भाटा अत्यधिक तेजी से आएगी। लेकिन यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर सन है, सन ये अपने ताकत से खींच रहा है, और यहाँ पर क्या मून है, ये अपना ताकत से इधर खींच रहा है, और सन जो है यह अपनी ताकत से इधर खींच रहा है, जिसके कारण क्या दोनों का ताकत क्या बढ़ गया। और जबकि यहाँ पर देखिएगा तो दोनों का ताकत जुट गया, दोनों का पावर जुट गया, जिसके कारण से यहाँ पर ज्वार भाटा अधिक आएगी, और यहाँ पर दोनों का ताकत घट गया। ये इधर खींच रहा है और इधर खींच रहा है, जिसके कारण से क्या उसकी शक्ति बढ़ गई, जिसके कारण से यहाँ पर क्या ज्वार भाटा उतना नहीं आएगी यहाँ जितना कि यहाँ पर आ रही है। तो यहाँ पर ज्वार भाटा जो है युति की स्थिति में क्या अधिक आएगी, और क्या और वियुति की स्थिति में क्या कम आएगी। तो आप ये याद रखिएगा कि सबसे अधिक ज्वार भाटा कब आएगी, जब सूर्य और चंद्रमा दोनों मिलकर इस पृथ्वी को खींचेगा, इस पृथ्वी के पानी को खींचेगा, क्या अधिक आएगी। और
यह कितने डिग्री का कोण बन रहा, तो 180 डिग्री का कोण बन रहा है। तो अत्यधिक ज्वार भाटा लाने के लिए 180 डिग्री का कोण होना जरूरी है। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि यहाँ पर क्या सन है, यहाँ पर सन है और यहाँ पर पृथ्वी है, और पृथ्वी के चारों ओर जो है वह चंद्रमा गति कर रही है। हो सकता है अगर चंद्रमा यहाँ पर हो, और ये भी हो सकता है यहाँ पर क्या सन है और यहाँ पर क्या है अर्थ है, इसके चारों ओर, और चंद्रमा हो सकता है यहाँ पर भी तो होना चाहिए। यह क्या 90 डिग्री का कोण बन रहा है। यहाँ पर भी ज्वार भाटा आएगी, यहाँ पर भी ज्वार भाटा आएगी। यहाँ पर जो सूर्य जो अपनी ताकत से इधर खींच रहा है और चंद्रमा अपनी ताकत से उधर खींच रहा है, तो जिसके कारण यहाँ पर भी ज्वार भाटा आएगी। लेकिन यहाँ पर जो ज्वार भाटा आएगी सबसे कम आएगी। सबसे ज्यादा ज्वार भाटा युति की स्थिति में आएगी, उससे मध्यम, उससे थोड़ा कम वियुति की स्थिति में आएगी, और सबसे कम इस 90 डिग्री की अवस्था में आएगी। जब क्या होगा, चंद्रमा सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच 90 डिग्री का कोण बने, तो वहां क्या, वहां पर ज्वार भाटा सबसे कम आएगी। तो दोस्तों आप ये समझ गए होंगे युति वियुति क्या होती है और क्या होता है ज्वार भाटा क्या होती है। अगर एक नोट करके लिखिएगा, ज्वार भाटा, तो सबसे ज्यादा ज्वार भाटा किस में आएगी, तो युति में आएगी। सबसे ज्यादा ज्वार भाटा युति की स्थिति में आएगी। फिर क्या वियुति की स्थिति में आएगी, और फिर जो है जो 90 डिग्री का कंडीशन है उसमें आएगी। यानी कि सबसे ज्यादा ज्वार भाटा युति में, फिर वियुति में, फिर 90 डिग्री में आएगी। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि क्या यह कंडीशन है ज्वार भाटा आने का। तो दोस्तों आज चंद्रमा का टॉपिक खत्म हो रहा है, बस इतना आप कवर कर लेते हैं तो चंद्रमा से आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो दोस्तों आज का क्लास खत्म करते हैं यहाँ पर, फिर अगले मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, नए टॉपिक के साथ। थैंक यू दोस्तों।